आज लेमन्स लैंग्वेज में समझेंगे कि सेंसिटिविटी क्यों होती है। दांत जो आपका है वो नेचर की तरफ से, कुदरत की तरफ से एक प्रोटेक्टिव टिश्यू से कवर्ड है जिसको हम इनेमल कहते हैं। तो सबसे बाहर की परत जो दांत जो क्राउन की होती है वो होती है इनेमल। उसके अंदर जो एक हल्का येलोइश टिश्यू होता है जो कि इनेमल के अंदर की लेयर है उसको हम कहते हैं डेंटिन। अब वो डेंटिन इनेमल से कवर्ड रहती है तो आपको सेंसिटिविटी का इशू नहीं आता। जब ये डेंटिन एक्सपोज हो जाती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, जब किसी वजह से ऊपर का इनेमल घिस जाए, जैसे कि अब्रेजन से, हार्ड ब्रशिंग से अब्रेजन से घिस जाए, या दांत आपस में ग्राइंड करते हैं या ऐसे इनको मिसयूज़ या इंसल्ट करते हैं तो दांतों के ऊपर घिसना नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, एट्रिशन, उसकी वजह से इनेमल चला जाता है। और कई बार मुंह में पेट का एसिड तेज़ाब बार बार आता है तो खट्टे डकार आते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा, वो सारा एसिड प्रोडक्शन जो एसिड रिफ्लक्स होता है वो आपके इनेमल को जो है वो ख़त्म कर देता है। तो उस वजह से डेंटिन जो है वो एक्सपोज हो जाती है। अब इनेमल प्रोटेक्शन था वो हट गया तो डेंटिन एक्सपोज हो गया। डेंटिन के अंदर क्या रहता है, जैसे आपकी पानी की ये पाइप रहती हैं, ऐसी पाइप्स होती हैं पूरी डेंटिन में, वो पतली पतली बारीक बारीक पाइप्स होती हैं, उनको डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। उनके आउटर साइड पे तो इनेमल रहता था और अंदर की साइड पे उनके लिविंग टिश्यू पल्प रहता है, नसें रहती हैं, ब्लड वेसल रहते हैं। तो क्या होता है कि जब आपका इनेमल आगे वाला हिस्सा जो है वो घिस गया तो आपका डेंटिन एक्सपोज हो गया, तो उसकी जो डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स हैं नाउ दे आर एक्सपोज टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब वो खुली पाइपें हैं जिनके मुंह आपके मुंह में खुले हैं और वो पाइपों की बैक साइड पे क्या हैं, आपके नर्व एंडिंग्स हैं। अब क्या होता है, जब आप कुछ भी कोल्ड लेते हो या कुछ भी स्वीट लेते हो या कुछ भी बहुत खट्टा लेते हो तो क्या होता है, जो ऑस्मोसिस होती है तो वो क्या करती है, पानी को खींचती है या पानी को छोड़ती है। तो उससे क्या है कि वो उन पाइप्स के अंदर में देयर इज़ मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, और वो फ्लूइड की मूवमेंट से जो पीछे की साइड पर आपके नसें होती हैं, फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं, वो स्टिमुलेट होती हैं तो आपको शार्प पेन होती है। तो आपको लगता है अरे ये क्या हुआ एकदम से, तो वो पर एक चीज़ आपको फ़र्क करना ज़रूरी है। एक होता है दांत में कीड़ा लगने से दर्द। नॉर्मल में दांत में शुरू में जब कीड़ा लगता है तो हमें पता पड़ता है इस दांत में परेशानी हो रही है। जब वो बढ़ जाता है तो आपको पता ही नहीं पड़ता, तब तो पूरे जबड़े में दर्द आने लगती है। लेकिन जो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है वो प्योरली लोकलाइज्ड होती है, यूजुअली लोकलाइज्ड इन द रीजन जहाँ पर आपका डेंटिन एक्सपोज्ड है। और डॉक्टर इसको कैसे चेक करता है, डॉक्टर यहाँ तो ठंडी हवा का, कंप्रेस्ड एयर का ब्लास्ट मारता है, हवा मारता है उस दांत के हिस्से पे, एक एक दांत के हिस्से पे देखने के लिए कि कौन सा दांत सेंसिटिव है, या फिर बर्फ़ वाला पानी जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप हर दांत के ऊपर छोड़ता है देखने के लिए कि कौन सा दांत आपका सेंसिटिव है। तो जो भी दांत सेंसिटिव होता है फिर वो जिस भी वजह से होता है उसको ट्रीट किया जाता है। अगर तो वो एट्रिशन, अब्रेजन, इरोजन यानी कि इनेमल घिसने की वजह से हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट फिलिंग हो सकता है या कुछ बिल्टअप हो सकता है, कुछ भी। और अगर उसका कारण आपका दांत में क्रैक आना हो गया, दांत आप बीच में से स्प्लिट हो गया है, टूट गया, तो उसको भी फिर डायग्नोस किया जाता है। और अगर वो भी नहीं हुआ है और सारे मुंह में सेंसिटिविटी है तो हो सकता है आपके मसूड़े जो हैं वो अपने नॉर्मल लेवल पे ना हो करके ऊपर चढ़ गए हों, सारे के सारे मसूड़े ऊपर चढ़ गए हो। अब बोलिए वो किस वजह से हो सकता है कि आपने जो ब्रश किया वो आपने ऐसे दमदार हार्ड वाला ब्रश लिया और दमदार ब्रश किया और किया भी आगे पीछे हॉरिजॉन्टल वे में, तो क्या हुआ, मसूड़े जो हैं वो आपके ऊपर चढ़ गए। तो उससे क्या है कि सारी के सारे दांतों की नेक्स एक्सपोज हो जाती है। नेक्स पे अगर कहीं गैप जंक्शन है या कोई इनेमल और सीमेंटम उड़ गए हैं तो डेंटिन एक्सपोज होगी। जहाँ डेंटिन एक्सपोज होगी वहाँ तो आपका सेंसिटिविटी आएगा। सो
सेंसिटिव दांत को लोकेट करके उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। हाँ, अपनी मर्ज़ी से कभी भी आप सेंसिटिविटी की पेस्ट यूज़ करते रहेंगे वो बात गलत है। जैसे कि बहुत सारे पेस्ट के ब्रांड्स हम देखते हैं, वो कहते हैं आपके दांत सेंसिटिव हैं तो ये फलां पेस्ट यूज़ कर लो, ये पेस्ट यूज़ कर लो। वो बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी सेंसिटिविटी किसी दांत में कीड़ा लगने से चल रही है या कोई मसूड़े की बीमारी आगे बढ़ रही है तो आपको नहीं पता पड़ेगा। आप क्या करोगे, आप पेस्ट लाकर उसको इस्तेमाल करोगे, शायद लोकल एरिया में रिलीफ हो जाएगा, लेकिन जो बीमारी है वो तो आपकी फ्रॉम स्टेज 1, स्टेज 2 या स्टेज 3 पे होगी जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, तो शायद तब उसका इलाज पॉसिबल नहीं हो। तो हमारा ये सजेशन है, कभी भी चाहे वो मेडिकेटेड पेस्ट है, चाहे वो माउथ वॉश है, चाहे वो कोई दवाई है, बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी अपने आप सेल्फ मेडिकेट मत करिए।